हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम DOE एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर का पार्ट डी सॉल्व करेंगे। पार्ट ए, बी एंड सी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए बेटा, पार्ट डी में हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। तो लेंथी क्वेश्चन आएंगे इसमें और बहुत कैलकुलेशन हमें ध्यान से करनी है। 32nd क्वेश्चन है ये हमारा। ए बी एक रेखाखंड है, पी और क्यू इस रेखाखंड ए बी के विपरीत और अपोजिट साइड्स पर है। एक लाइन ए बी है और पी और क्यू इसके दोनों तरफ इस तरीके से अपोजिट हैं कि अगर ये ए और बी है तो ये पी और क्यू दोनों इससे समदूरस्थ हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी फिगर ड्रॉ करनी है। तो अब जो यहाँ का डिस्टेंस है वो ही यहाँ का डिस्टेंस है, सेम इधर भी बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू। ये पी और क्यू से दोनों समान दूरी पर हैं, समदूरस्थ, इक्विडिस्टेंट, समान दूरी। दर्शाइए कि रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्वि भाजक है। तो ये जो पी क्यू लाइन हमने ड्रॉ की है, हमें प्रूव करना है कि एक तो ये परपेंडिकुलर है और साथ ही इसका बाइसेक्टर भी है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे ये इसे आधा आधा कर रहा है। तो ये हमें दिया हुआ है ए पी इज इक्वल टू पी बी। यहाँ एंगल के हमने नंबर डाल दिए जिससे हम इजीली अपना क्वेश्चन कर पाए। तो आपके पास अब देखिए बेटा, 2 ट्रायंगल बन गए। इस पॉइंट का नाम हमने आर लिख दिया, ए पी आर और पी आर बी। आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, सर्वांग सिद्ध कर दें, तो ये 3 और 4 एंगल मेरे बराबर हो जाएंगे। और क्योंकि ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, तो 180 के हैं दोनों मिला के और हम बराबर कह रहे हैं, तो ये 90-90 भी हो गए। और साथ ही ए आर विल बी इक्वल टू आर बी, है ना। यही काम हमें यहाँ करना है। दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिख लिए। इसमें ए पी बराबर पी बी आपको दिया गया है गिवन। कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों? क्योंकि अगर इक्वल लाइन होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं एक ट्रायंगल में। और साथ ही पी आर इज इक्वल टू पी आर कॉमन है, ठीक है। अब 3 बातें हम प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 3 चीजें हमें प्रूव करनी होती हैं। अब 3 हम कर चुके, इसलिए दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट दोनों मिला के क्या है, लीनियर पेयर है। तो 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री। और साथ ही हम यहाँ पे लिख देंगे ए आर इज इक्वल टू आर बी सी पी सी टी से। तो ये दोनों बातें हमारी प्रूव हो गई कि 90 डिग्री भी है और आधे आधे भी है, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर 1 से है। ये रैशनलाइजेशन हमें करना है। 7 + 3√3 डिवाइडेड बाय 2 + √3 माइनस ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू a + b√3। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। पहले इसको बहुत ध्यान से आप लिख लेंगे। अब देखिए, नीचे एक में 2 + √3 है, एक में 2 - √3 है। तो हम कैसे करेंगे, बटरफ्लाई मेथड यहाँ हम अप्लाई करेंगे। नीचे के नीचे से गुणा और ऊपर क्रॉस कर देंगे, है ना। तो 7 + 3√3 के साथ कौन सी टर्म जाएगी, 2 - √3। जो सिंपल फ्रैक्शन में हम रूल अप्लाई करते हैं वही अपने यहाँ करने हैं। अब बीच में आप लगा देंगे माइनस, फिर यहाँ सेकंड टर्म यहाँ लिखेंगे ध्यान से, 7 - 3√3, और इसके साथ कौन सी टर्म जाएगी, 2 + √3 डिवाइडेड बाय, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब बस ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। 7 को 2 से किया 14, 7 - √3 मल्टीप्लाई किया तो 7√3, फिर प्लस 3 × 2 6√3, फिर प्लस माइनस माइनस 3 का 3 आ गया बेटा, और √3 को √3 से करोगे तो 1 3 और मिल जाएगा, गुणा में 3। अब बाहर माइनस को ऐसे का ऐसे छोड़ा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 7 × 2 = 14, 7√3 प्लस में आ जाएगा, फिर -6√3, फिर -3 × 3 डिवाइडेड बाय, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रही है, सेम टर्म्स है। तो अब की बार नीचे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे।
तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या मिल जाएगा आपको 3। अब देखो क्या बना 14, तो ऐसा कैसी यहाँ पे -7√3 + 6√3 लाइक टर्म्स हैं √3 के साथ दोनों, तो माइनस हो जाएंगी आपस में और हमारे को मिलेगा -√3, बड़ी टर्म का साइन लगेगा। दिस इज -9, ब्रैकेट खोल लेंगे, -14, अब 7 - 6√3, तो ये बन गया खाली √3 जो कि बाहर के माइनस के साथ मिलके माइनस बन गया। और ये -9 आपको यहाँ से मिलना था, फिर लेकिन माइनस बाहर भी है तो ये बन जाएगा आपका +9, नीचे बन गया 4 - 3। देखो अब 9 से 9 कट रहा है बेटा, 14 से 14 कट रहा है, हमारे को क्या रह गया हमारे पास -√3 -√3 यानी कि -2√3 और नीचे रह गया 1। अब यहाँ तक हम कर चुके हैं। इस साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड को सारा सॉल्व कर लिया, तो ये किसके इक्वल दिया गया था a + b√3 के, a + b√3 के इक्वल रख देंगे इसे। अब आप देखो कि हमारे पास a के नाम की कोई चीज नहीं बच रही, यहाँ पे √3 की टर्म के साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, दैट मीन्स a इज 0 हेयर। और √3 के साथ क्या टर्म है बेटा यहाँ पे -2, तो यहाँ पे √3 के साथ क्या था b, तो जो b की वैल्यू है वो -2 है। बस ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक लकड़ी के अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई 1.4 cm है, थिकनेस ऑफ ए वुडन हेमिस्फेरिकल बॉल इज 1.4 cm। तो बेटा एक आपको हेमिस्फेरिकल बॉल दे रखा है और उसकी हमें थिकनेस भी पता है ना, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं रफली। ये बाउल है हमारे पास, तो जो इसका थिकनेस है ये भी हमें पता है 1.4 है। ये जो अंदर की रेडियस है वो 3.5 है, मोटाई कितनी है 1.4 है। तो अगर बाहर की रेडियस को हम देखेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ना पड़ेगा ना, 3.5 + 1.4 दैट विल बी 4.9 cm। अब क्या पूछा है, हमने फिगर ड्रॉ कर ली। अब उसने पूछा है, कहा है नमन इसे पूरी तरीके से पेंट करना चाहता है। अब जब वो उसे पेंट करेगा, इसका मतलब इसके अंदर के हिस्से को भी पेंट करेगा, बाहर पे भी पेंट करेगा, और साथ ही जब आप अपने घर में भी देखिए बेटा, एक इसी तरीके का बाउल लेके आप इसको देखिए, ऊपर आपको एक सर्कल बना दिखेगा मोटा सा, है ना, उस सर्कल के ऊपर भी, बाउंड्री के ऊपर भी पेंट करेगा वो। तो हमें क्या करना है, 3 चीजें हमारे पास हो गई हैं। देखिए, तो इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पहले अंदर का CS से, यानी कि 2 पाई, इसको अगर हम छोटा r से डिनोट करें सो दैट इज 2 पाई r², प्लस में बाहर वाले का क्या बनेगा 2 पाई कैपिटल R², प्लस अब इस हिस्से का कैसे निकालेंगे, इस मोटाई का, ऊपर आप देखते हो हमारे पास एक सर्कल बनेगा, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर देंगे, यानी कि पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब देखो क्या 2 पाई r² प्लस 2 पाई r² प्लस पाई r² माइनस पाई स्मॉल r²। अब देखो ये 2 पाई r² और ये 2 पाई r² प्लस पाई r² सेम है ना, तो ये 3 पाई r² हो गए, और यहाँ 2 पाई r² माइनस पाई r², 1 पाई r² रह गया, छोटे r वाला 1 रह गया, बड़े r वाले हमारे 3 पाई हो गए हमें। अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे, पाई कॉमन निकाल सकते हो आप। बस कैलकुलेशन थोड़ी हमारी लेंथी होती है बेटा, जहाँ हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, अदरवाइज क्वेश्चन का आपको पैटर्न समझ आ जाता है। अब देखो 4.9 का हमने स्क्वायर करना है, बहुत ध्यान से करेंगे। स्क्वायर करके मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसे ही 3.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 12.25। आप देखो कि जब भी आप डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे 3.5 है, तो आंसर में 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे, है ना। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है,
ये बन गया 72.03 प्लस 12.25। अब इसमें ब्रैकेट को अंदर वाली को प्लस कर लेंगे और बाहर मैंने पाई की वैल्यू लिख दी 22/7। इसको देखो 7 से ये कट जाएगा 12.04। अब 22 से गुणा कर देंगे, आंसर हमारा मिल गया 264.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हिस्से पे उसे अपना पेंट करना है। नेक्स्ट वो ये भी कहता है हमसे इसमें कितना लीटर तरल आ सकता है, हाउ मच लिक्विड कैन बी फिल्ड इन दिस बॉटल। तो बेटा लिक्विड निकालने के लिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और रेडियस अंदर वाली लेनी पड़ेगी, है ना। वॉल्यूम सीधा सा 2/3 पाई आर क्यूब, छोटा आर की हमें वैल्यू लेनी है। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे आप। आंसर इज सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बेटा इसकी फिगर आपके सामने कुछ इस तरीके की है। ये हमारा बाउल है जिसकी कुछ थिकनेस भी है, अंदर की रेडियस 3.5 है, 1.4 इसकी थिकनेस है, तो बाहर की रेडियस कितनी बन गई 4.9। अब जब मेरे को इस हिस्से भी पेंट करना है ना ऊपर वाले पे, इसलिए बड़ा सर्कल में से हमने अंदर वाला सर्कल माइनस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्टर करने हैं हमें 2a - b - c होल क्यूब प्लस, यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों टर्म्स प्लस में है और तीनों का क्यूब है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्यूब्स में 3 टर्म्स होंगी एडिशन में, हम पहले इन तीनों टर्म्स को ऐड करके देखेंगे क्या आता है। 2a - b - c ब्रैकेट में डाल दिया, दूसरी टर्म है 2b - c - a, तीसरी टर्म है 2c - a - b, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये देखो 2a और -a यानी कि -2a, फिर 2b लिखा, फिर -b यानी कि -2b, फिर 2c है आपके पास और एक -c इधर से एक -c इधर से, दोनों मिलके हो गए -2c। अब ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, हमारे पास रह गया 0। नाउ इट बिकम्स द फॉर्मूला कि अगर 3 टर्म्स का एडिशन 0 है तो उनका जो क्यूब का सम किया जाए, सो दैट विल बी 3 टाइम्स ABC, तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इनटू 3। तो अब हमने देख लिया कि इन तीनों टर्म्स को ऐड करने पे हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब अगर इनको क्यूब करके सम किया जाए तो वो क्या होगा 3 टाइम्स इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। बस हमें अब ये लिख देना है, यहाँ लिख दिया, 3 लिखा आपने। फिर पहली टर्म कौन सी है आपकी, ये पूरी, आप ABC नहीं लिख देंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम अपनी पहली टर्म लिखेंगे 2a - b - c, सेकेंड टर्म है हमारी 2b - c - a, एंड थर्ड इज 2c - a - b। यही हमारा आंसर है। फैक्टर करने थे ना, तो यही हमारा आंसर है। इसके साथ चॉइस में हमारे पास है एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें दे रखा है a + b + c = 0, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो फिर से हम एक बार फॉर्मूला तो लिख ही लेते हैं अपना। अगर ये तीनों का सम 0 होता है तो इनका क्यूब किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स ABC। अब देखो बेटा a + b + c = 0 दे रखा है, दैट मीन्स a + b किसके बराबर आया, b + c निकाल देते हैं पहले, -a के बराबर। a + b किसके बराबर आया, c उधर माइनस में चला जाएगा अब की बार, और a + c अगर मैं देखूंगी तो b उधर माइनस में चला गया, है ना। अब इसने क्या दिया है, b + c का होल स्क्वायर। b + c आपने किसके इक्वल निकाला, -a के, तो आप b + c की जगह -a लिख देंगे, -a का स्क्वायर यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम लिखेंगे -a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC, इसकी जगह लिख दिया -b का स्क्वायर और इसकी जगह लिख दिया -c का स्क्वायर, और तीनों के नीचे इनकी टर्म्स, इसके नीचे BC था, इसके नीचे CA और इसके नीचे AB। अब देखो क्या होगा,
एलसीएम लेंगे, BC है, AC है और AB। एलसीएम क्या आएगा? ABC। अब यहाँ पे एक A नहीं है, BC तो है ही इसके पास, तो एक A से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। माइनस A का स्क्वायर खोलोगे तो A स्क्वायर ही बनेगा। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस का आंसर आता है। A स्क्वायर इंटू A, ऐसे यहाँ पे B स्क्वायर इंटू B। B नहीं है इसके पास, तो एक B से ऊपर गुणा कर देंगे और यहाँ पे C स्क्वायर इंटू C। ये बन गया A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब और नीचे आ गया ABC। तो अभी हमने फॉर्मूले में देखा, ये ऊपर वाली टर्म क्या बन गई? 3ABC। नीचे भी ABC आ रहा है, ABC से ABC कट गया, आंसर रह गया ओनली 3। तो बेटा यहाँ हमारा पार्ट डी भी खत्म हो जाता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझिए और अपने आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। बिना लिखे बेटा मैथ्स का कोई काम नहीं करना चाहिए, और ना ही मैथ्स, आपको पता है मैथ्स इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस। जितना आप राइटिंग वर्क करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और पेपर आप अच्छा कर पाएंगे। कीप ऑन लर्निंग, ऑल द बेस्ट।